हो। पार्वती कहती है, हे भगवान, हे जगत के स्वामी, कौन से महीने में भगवान की पूजा किन किन फूलों से करनी चाहिए, यह है आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब महादेव उवाच, तब भगवान शंकर क्या बोले, चैत्रे तो चंपके नैव जाति पुष्पेण वा पुनः पूजनीय प्रत्नेना केशव क्लेश नाशन। जो अपने घर का कलेश का नाश करना चाहते हैं, अपने घर की लड़ाई और झगड़े समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चैत्र के महीने में भगवान गोविंद केशव भगवान विष्णु को चंपक तथा जागती पुष्प से पूजा करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया इस मास में भगवान को आप बिल्व के द्वारा, बेल के पत्तों के द्वारा, मैं तो कहूँगा कि चैत्र का महीना अब तो निकल गया है, इस ग्रंथ में लिखा है कि पूरे चैत्र के महीने में बेल भगवान विष्णु को चढ़ाएं, बेल पत्र। भगवान शंकर को तो आप सावन वगैरह में चढ़ाते ही हैं, लेकिन मेरे सामने ये ग्रंथ रखा हुआ है, मैं इसका अध्याय भी बता देता हूँ। पद्म पुराण है ये, और 87वां अध्याय है, पद्म पुराण का 87वां अध्याय। और इसमें ये वर्णन किया गया कि चैत्र के महीने में बेल पत्नियां नारायण को चढ़ाने से और लाल कमल के फूल चढ़ाने से भगवान की पूजा की जावे। तो चैत्र का महीना भक्तों को सब कुछ दे देता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, किसी भी संशय की इसमें बात नहीं। और आगे की अब बात बताऊं, ये तो मैंने चैत्र की बात बता दी। चैत्रे तो चंपके नहीं व जात पुष्पेण वा पुनः पूजनीय प्रत्नेना केशव क्लेश नाशना। इससे घर के कलेश समाप्त हो जाएंगे। कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको बिल्व पुष्प यथापचा, आपको लाल फूल, कमल के भी न मिले तो और लाल फूल मिल जाएंगे, लाल फूल लीजिए और बेल की पत्तियां लिखिएगा और उसको आप चंदन में डुबो करके फिर सुखा करके फिर भगवान को चढ़ाइएगा। इससे भगवान विष्णु पूजिए जगताधीशम विष्णु सर्वेश्व ऐश्वर्यम। ये भगवान विष्णु की पूजा के बारे में बताई जा रही है बात, क्योंकि बैसाख का महीना भगवान माधव का है, भगवान नारायण का है, भगवान विष्णु का है, तो ये उन्हीं की मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। तत्पश्चात अब रहा बैसाख का महीना, तो भगवान शिव क्या कहते हैं बैसाख के महीने के लिए, वह भी आप सुन लीजिए। बैसाखे तो सदा देवी यर्चनीयो ये महाप्रभु केतकी पत्रमादाय वृषस्ते च दिवाकरे। इस श्लोक का व्याख्यान भी सुनिए। हे देवी, बैसाख में सूर्य भगवान वृष राशि पर हो जाते हैं। अंत में केतकी के पत्ते, केतकी का फूल नहीं लिखा यहाँ, केतकी, केवड़ा, केतकी के पत्तों से नित्य भगवान की पूजा करें। जो लोग भक्ति पूर्वक केतकी यानी केवड़े के पत्तों से हरि को पूजेंगे, उनके ऊपर 100 मनवंतर तक भगवान नारायण प्रसन्न रहेंगे, ऐसा ये लिखा हुआ है। केतकी के पत्तों से बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए सुन लीजिएगा। बैसाखे तु सदा देवी अर्चनीयो महाप्रभु केतकी पत्र मादाय वृषस्ते च दिवाकरे। कहते हैं सूर्य भगवान जिस समय मीन राशि से भी और आगे वृष राशि, कहते हैं कि यहाँ पर वर्णन किया गया कि बैसाख के महीने में जो केतकी के पत्तों से भगवान नारायण की पूजा करेंगे तो 100 मनवंतर तक इंद्र जब तक राज्य करे तब तक भगवान नारायण उस भक्त के ऊपर प्रसन्न होंगे जो केतकी के पत्तों से पूरे बैसाख भर में भगवान नारायण का पूजन करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारे पास 15 दिन बैसाख के बचे हैं। जो दिन निकले हैं वो तो निकल ही गए, जो बचे हुए हैं केतकी यानी केवड़े के पत्तों से भगवान को वंदन कीजिएगा, भगवान का पूजन कीजिएगा। तो यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया जो लोग भक्ति पूर्वक केतकी केवड़ा के पत्तों से भगवान नारायण की पूजा करेंगे उनके ऊपर प्रभु 100 मनवंतर तक प्रसन्न रहेंगे, ऐसा वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। अब तो हम भी वृंदावन लौट करके जाकर के पता लगाते हैं कि केवड़े के पत्ते कहाँ मिलेंगे। केवड़े के पत्तों से भगवान नारायण का वंदन पूजन हम भी करेंगे। आपको मिल जाए तो आप भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ये बैसाख के महीने में किस चीज से भगवान का वंदन पूजन करें, यह मैंने आपको बताया। और मैं कहूँगा पूरे महीने भर दही और भात का भोग भगवान माधव का, नारायण विष्णु का या भगवान गोविंद का आप लगाइए। जो भी आपके घर में भगवान नारायण के रूप में जो देवता हैं, राम है, कृष्ण है, भगवान विष्णु है, सालराम भगवान है, उनको दही और भात, ये बात तो शिव महापुराण में भी लिखी है, इससे वंश वृद्धि होती है और घर में संतान का अभाव नहीं होता। रोज लगाइए, रोज ना लगा सकें तो बुधवार को तो जरूर लगाइए। वैसे तो जब तक बैसाख का महीना रोजाना
दही भात उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके भगवान का भोग लगाएं, बहुत आनंद हो जाएगा। और उसके तत्पश्चात ये बैसाख महीने के तत्पश्चात में फिर कौन सा महीना आता है, कहते हैं जेठ का महीना। तो ज्येष्ठ मासे तो संप्राप्ते नाना पुष्पई प्रपूज्येत। ज्येष्ठ का महीना बड़ा अद्भुत है और इसके लिए भी कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में नाना प्रकार के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस मास में देव की पूजा करने पर, यानी भगवान नारायण की पूजा करने पर सभी देवगणों की पूजा हो जाती है। हे देवी, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनके सहस्र पाप, देखो बैसाख का महीना चल रहा है, इस समय जो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, स्वयं भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, भगवान विष्णु की पूजा करने से सैकड़ों महापाप जल करके राख हो जाते हैं। वे लक्ष्मी विष्णु के लोक में, वह लोग लक्ष्मी नारायण के लोक में जाते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की गरीबी और दरिद्रता नहीं रहती। ये बैसाख और ज्येष्ठ का महात्म्य आप सुन रहे हैं, चैत्र का महात्म्य भी हमने आपको सुना दिया। तो ज्येष्ठ मासे तो संप्राप्ते नाना पुष्पै प्रपूज्येत। पूजते देव देवेश सर्वे देवा संपूजिताः कृत्वा पाप सहस्राणि महापाप समानि च। लोगों के हजारों जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ते पियासन्त वो देवी यत्र विष्णु श्रियासः। जिस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ये बहुत आनंद की बात है। बैसाख का महीना चल रहा है इसलिए हम आपको भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं, नहीं तो हर देवी देवता की पूजा जीवन में कल्याण तो करती है। भगवान के ऊपर चढ़ाई गई कोई भी चीज निरर्थक नहीं जाती, इस बात को जरूर सुनिएगा। जो लोग अभी अभी लोग जुड़े हुए हैं वो ये नहीं सोचिएगा कि कार्यक्रम पुराना है, कार्यक्रम पुराना नहीं है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कार्यक्रम अभी का ही है। शनिवार, आज दिन शनिवार है और कल रविवार के दिन, और अब के बाद अक्षय तृतीया पड़ रही है और आप सभी लोग वृंदावन चल करके आए, अक्षय तृतीया के यज्ञ में बैठें। और कल का जो अद्भुत जो कार्यक्रम अनुष्ठान है वो बहुत ज़्यादा विशेष है। कलश बंधन पूजन भी होगा और कल सुबह से ही हम सभी भक्तों के बीच में होंगे। कल का यज्ञ भी बहुत अद्भुत है। आप सब लोग 19 अप्रैल को पधारिएगा। कल भगवान परशुराम और बद्रीनाथ महात्म्य सुनाएंगे, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। बद्रीनाथ भगवान का कपाट इसी दिन खुलता है। यदि कल बद्रीनाथ महात्म्य और भगवान परशुराम जी की कथा आपको सुननी है तो आप अवश्य में जरूर चल करके आइएगा। कल वैसे सब बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान परशुराम जी ने किसी क्षत्रिय के ऊपर कुठाराघात नहीं किया। भगवान परशुराम ने सिर्फ अन्यायी और अधर्मियों को धरती से खदेड़ा समाप्त किया। ये कल ये बातें बहुत विस्तार पूर्वक हम आपको निवेदित करेंगे। पूरी दुनिया भर में जहां जहां तक आप लोग हमें सुन पा रहे हैं तो आप जरूर सीधा वृंदावन कल पहुंचिएगा। हम भी कल वृंदावन में ही होंगे और हमारी और आपकी बातें, मुलाकात और कल का पूरा अनुष्ठान हम भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। इसलिए तो कल की तिथि छोटी नहीं है, सतयुग को पैदा कर देने वाली है। कल की तिथि बिहारी जी का चरण दर्शन कराती है। बिहारी जी के चरण दर्शन करने के लिए आइए। और सबसे बड़ी बात है कि कल की तिथि अक्षय तृतीया में भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ का कपाट खुलता है। तो ये तिथि तो हमारे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। तो आप सब लोग जरूर आइएगा। और कल हम संतान नारियल भी देंगे क्योंकि कल अक्खा तीज है, कल अक्षय तृतीया है। इसलिए जो भी लोग वृंदावन आ रहे हैं व्यासपीठ से ही कल की कथा होगी। कल की कथा बहुत हल्ला बोल होगी इसलिए क्योंकि कल बद्रीनाथ महात्म्य सुनेंगे। कल भगवान परशुराम जी का प्राकट्य आप सुनेंगे और कल सुनेंगे आप सतयुग की महिमा। हर रोज एक नई बात होती है। मैं यहाँ इस यात्रा में निकला और आपने कैलाश मानसरोवर की महिमा सुनी। आप ही बताइए क्या पहले ये कथाएं कभी सुनने को मिली होंगी? मुझे तो लगता है कि नहीं। जो लोग अभी 9:30 बजे से लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हैं मैं उनको कहना चाहूंगा यह कार्यक्रम हमने 9 बजे ही आरंभ कर दिया था। तो 33 मिनट की आज कथा इतनी अद्भुत है, जैसे ही अभी मैं बोलने से बंद होऊंगा क्योंकि मुझे निकलना है तो उसके बाद में वह कथा आपको सुनने को मिलेगी। 33 मिनट की कथा, इसको छोड़ना मत, जिसमें वर्णन है कि जिसने 32 मिनट की कथा है जिसमें वर्णन है कि 33 शनिवार का व्रत जिसने किया है, महाराज दशरथ ने किया था। महाराज दशरथ ने एक स्तोत्र लिखकर भगवान शनिदेवता को सुनाया। तो भगवान शनिदेव ने क्या क्या वरदान दिए, शनिवार की पूजा कैसे कैसे आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल की पूजा का तो सबको पता है, लेकिन शनिवार के दिन शमी के वृक्ष की पूजा की कितनी बड़ी महिमा है, ये स्वयं शनिदेव ने महाराज दशरथ को ये बात बताई। इस कथा को जरूर सुनिएगा
कहीं चले नहीं जाना, इस चरित्र को आप पूरा सुनना। मैं तो तुम्हें पूरे दिन भर कथा सुनाता रहता, लेकिन मेरा पूरा दिन का, पूरी रात्रि का और मेरा जो सफर है, और कल वृंदावन में मुझे आपसे मिलना है, तो इसलिए अब मुझे प्रस्थान जल्दी करना होगा। एक बार मैं फिर कहूँगा, यहाँ की व्यवस्थाएं सब डेवलपमेंट बहुत अद्भुत हो गया है, और कैलाश मानसरोवर की यह यात्रा बहुत हल्ला बोल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हैं। एक तो हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा में पहली बार जा रहे हैं। दास के माध्यम से आप तो सब यात्रा करेंगे ही, लेकिन मेरा भाग्य है कि आपके माध्यम से ये यात्रा मेरी भी हो जाएगी। ये आपके माध्यम से थोड़ी बहुत कहीं व्यवस्थाओं में आगे दिक्कत आ भी जाए तो आप समझौता कर लेना। तो हम और आप साधारण से तो लोग हैं, कोई ऐसी तो बात है नहीं कि हमें हर रोज हर क्षण वो ही VIP व्यवस्थाएं चाहिए कि जिनके बिना हम नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है काठमांडू में, सबके लिए 5 स्टार होटलों की व्यवस्था की गई है। और आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हलवाइयों की टीम जो बिना लहसुन और प्याज का भोजन बनाएगी, और बढ़िया शाकाहारी, बहुत शुद्ध, अद्भुत, जिसमें तुलसी तपोवन गौशाला का असली देसी घी यूज किया जाएगा, प्रयोग में लिया जाएगा। यह व्यवस्था बिल्कुल की गई है। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जो 12,000 रुपया बढ़ा हुआ है, परमिट का बढ़ा हुआ है, लेकिन इस यात्रा में आपका 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। जो मैंने आपको पहले अनाउंस किया है, उसी अनाउंस पर यह कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। बस जितना पैसा बढ़ेगा टिकट के ऊपर, हवाई जहाज की टिकट के ऊपर, तो आश्रम अपनी तरफ से तो नहीं दे पाएगा। तो जो भी 15,000 इसमें टिकट के रखे गए, यदि कम होता है तो कम लिया जाएगा, और ज्यादा होता है तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वह आपसे ले लिया जाएगा। और वहां की जो कोई एक्स्ट्रा यात्रा है वह आप अपने हिसाब से दे करके उस यात्रा को आप कर पाएंगे। कुछ डॉलर भी लेकर के आइएगा, क्योंकि वहां पर ये अपनी वाली करेंसी चलेगी नहीं, वहां पर डॉलर चलेंगे, तो कुछ पैसे डॉलरों में आप लेकर के आएंगे। मैं बाई फोन पर मैं आपसे बात कर लूंगा। ये सब बातें टेलीविजन पर बिल्कुल बोलने के लायक नहीं है। मैं एक बार फिर कहूंगा, यह यात्रा धन कमाने का साधन नहीं है। यह यात्रा आप सब लोगों को भगवान कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने के लिए है। इसमें सेवा की सहयोग राशि 2,42,500 रुपया रखा गया है। इसमें बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया, नहीं तो ज्यादातर ऐसे नहीं यात्राओं में 15 से लेकर के 20,000 रुपया इसमें बढ़ाए गए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया। हमारी प्रॉफिट तो बस यही है कि हमारी यात्रा आपके माध्यम से, आपकी यात्रा पशुपतिनाथ भगवान के माध्यम से यात्रा पूरी हो जाए। उसी के लिए 2 दिन हमने अभिषेक भगवान के किए हैं, पशुपतिनाथ भगवान के, कल भी और परसों भी, और आप सब भक्तों की तरफ से किए हैं। तो यह बड़ा अभिभूत कर देने वाला ये पल, ये क्षण रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी मैंने आश्रम में एक मैसेज डाला है कि यदि कोई आज भी आ जाता है कोई रजिस्ट्रेशन, तो उनको मना नहीं करना, क्योंकि भगवान की कृपा से यदि उनकी भी यात्रा हो जावे तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। मैंने अपनी इस यात्रा कराने वाली टीम को बोला कि हमें 2, 4, 5 और भी कमरों की जरूरत पड़ जाए तो हमारी ये व्यवस्था जरूर कीजिएगा। एक बार सोंटी होटल और हयात, जो कि इंटरनेशनल होटल हैं काठमांडू में, यही व्यवस्था की गई है। बढ़िया लग्जरी गाड़ियों के द्वारा आपको होटल से लिया जाए, एयरपोर्ट से लिया जाएगा होटल तक, और लास्ट में एयरपोर्ट तक छोड़ा जाएगा। और इन्हीं लग्जरी गाड़ियों के द्वारा हम 18 तारीख को पूरे काठमांडू की यात्रा करेंगे। जहां जहां के यहाँ के पास के मंदिर हैं वहां तक ये सब हम घूमेंगे, दर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे। और उसके तत्पश्चात हम अनुमति मांगेंगे पशुपतिनाथ भगवान से आगे चलने के लिए। 18 ही तारीख को हम भगवान को वंदन प्रणाम करके और उनसे अनुमति मांग करके चलेंगे। 19 तारीख को आप अपने ही अपने कमरे में जहां आप रुके हैं, अपने अपने नर्मदेश्वर भगवान, जो भी शंकर जी की आप पूजा करते हैं, उन्हें आप लेकर के आइएगा। और पूजा का सामान आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। आप अपने शंकर जी लेकर के आ जाएं, तो 1 लुटिया उनके ऊपर जल चढ़ा करके और आरती उनकी उतार करके उन्हें वंदन प्रणाम करके फिर हमारी यात्रा लगभग उस दिन 8, साढ़े 8 बजे आगे के लिए चलेगी। और हमें पहले दिन 172 किलोमीटर चलना है। बढ़िया लग्जरी गाड़ियां होंगी, जिनको वो चढ़ने में कोई दिक्कत आएगी तो उनके लिए नीचे की सीढ़ी धरती से लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। तो आप हमारे भरोसे और हम भगवान के भरोसे
इस यात्रा को करने के लिए जा रहे हैं। वैसे हमारा और आपका सबका भरोसा तो भगवान ही है, लेकिन नई गाड़ियां, उधर बस की व्यवस्था, लेकिन बस भी 2x2 बिल्कुल लग्जरी है। इसी के लिए तो मैं गया था, नहीं तो इससे सब काम फोन पर भी हो जाते, लेकिन फोन पर और सामने देखने में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। तो भगवत कृपा से ये यात्रा पूरी हो सके। हर होटल में 2-2 लोगों की व्यवस्था है, एक कमरे में 2 पति पत्नी दोनों रहें। जो अलग अलग से हैं, एक सिंगल आ रहे हैं, तो उनको भी एक होटल में 2 लोग रुकाए जाएंगे। हाँ, 3 से 4 दिन प्रॉपर मानसरोवर में जरूर ऐसे हैं जहां एक कमरे में 2-2 फैमिली यानी 4-4 लोग रहेंगे। तो वहां हमसे झगड़ा मत करना, कहना कि महाराज जी यहाँ हमें निजी कमरा नहीं मिला, तो उसके लिए पहले से कहना बिल्कुल ठीक है। जहां कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसमें आप उसको एडजस्ट कर लें। इस यात्रा में वही लोग आए, क्योंकि इस यात्रा को हमें पिकनिक के हिसाब से नहीं, इस यात्रा को धार्मिक यात्रा मानकर पूजा पाठ को समझ करके यह यात्रा पूरी करनी है। जो पिकनिक के लिए जाते हैं भैया, वो तो दूसरे देशों में जाते हैं, वो कैलाश मानसरोवर नहीं जाते। यहाँ तो सुबह पूजा में एक धोती लेकर के आप आइएगा, धोती कुर्ता पहन करके ऊपर ओढ़ करके वस्त्र, सुबह जब आप पूजा करते हैं तो ऐसा लगे कि सच में हम भारतीय ही लोग हैं, क्योंकि भगवान महादेव की कृपा के बिना तो यह यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, और आपने बड़े अच्छे में से लिख दिए हैं। अब मैं आगे की कुछ बातें आपको लेकर के चल रहा हूं। मैंने आपको ज्येष्ठ के महीने तक की बातें सुना दी हैं कि जेठ के महीने तक भगवान के ऊपर, वैशाख माह में आप सुन रहे हैं कौन कौन सा फूल चढ़ा करके भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। एक बार जयकारा बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। विनीता पाठक आपने लिखा है, बिल्कुल पहले क्या लिखा है कि आपकी चलती फिरती व्यासपीठ है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, बिना माइक के और ये सब बोलना। तो ये तो मैं तो कहूंगा कि ईश्वरी कृपा है। और 2, 4, 10, 20 मिनट का प्रवचन नहीं है, ये कई घंटों की कथा यह रोजाना की हो जाती है। तो ये सब भगवान की कृपा से। सत्संग टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद है, संस्कार परिवार का, जो हमारी हर बात को भक्तों के पास तक पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनके लिए। आइए अब अगला महीना आप सुन लीजिएगा। अगला मास कौन सा है? अगला महीना है आषाढ़ का महीना, जिसके लिए कहा गया आषाढ़े मास संप्राप्ते। ठीक से सुनिए, आषाढ़े मास संप्राप्ते पूजाम कुर्याद विशेषतः करवीरई रक्त पुष्पई तथा जेरवा सदा नरः पूजाम कुर्वन्त ये विष्णु व्रते ज्ञः पुण्य भागिना। कहा गया है कि इसमें जो आषाढ़ के महीने में कनेर के फूलों से, लाल कनेर आता है, कनेर के फूलों से एवं कमल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, वह बहुत बड़े पुण्य के भागीदार होंगे। ये लिखा है। कदम के फूल के द्वारा भी भगवान की जो पूजा करेंगे आषाढ़ के महीने में, उनको कभी शनि का भय नहीं रहेगा। ये लिखा हुआ है, पूजाम कुर्वन्त ये विष्णु रस्ते गया पुण्य भागिना। वह लोग इतने भाग्यशाली होंगे कि उनको शनि का कोई भय नहीं रहेगा। लिखा, ये अर्चिष्यन्ति गोविंदम न तेसाम सौरिन जब भयम। कहते हैं सूर्य पुत्र शनि का कोई भी भय उनको नहीं रहेगा। जो आषाढ़ के महीने में, कैसे आषाढ़ के महीने में कदम के फूलों से यदि मिल जाएं तो कदम के फूलों से, नहीं तो इसमें ये लिखा है कि सोने का कदम बनाकर, कदम का पुष्प बना करके उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। चांदी का कदम का फूल बना करके उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। इस बात को दोबारा से दोहराना चाहूंगा। आषाढ़े मास संप्राप्ति पूजाम कुर्याद विशेषता। आषाढ़ के महीने में स्वर्ण जैसे कदम पुष्प के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वो लोग इतने भाग्यशाली होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का शनि का भय नहीं रह सकता। अब भैया कदम का ना मिले तो स्वर्ण जैसा रंग हो तो और भी कोई फूल चढ़ा करके पूरा महीना भर तक भगवान की यह पूजा आप कीजिएगा। आषाढ़ में स्वर्ण सन्निकट कदम पुष्प की पूजा से वे शनि भय से रहित हो जाते हैं, यह भी वर्णन किया गया है। इसमें तो यह भी लिखा गया, जैसे अभी मैंने पहले 32 मिनट की एक वीडियो आपको डाली है, सुन लो, तो उसमें शनि वृक्ष की महिमा का वर्णन किया है। तो इसमें यह वर्णन किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई आषाढ़ के महीने में कदम के वृक्ष की भी पूजा कर लेते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। मुकुंद बात कर।
तो ये मैंने आपके बीच में बात निवेदित की है। और आइए, घना घमे घनश्यामा कदम्मा कुसुमार्चिता ददाति वांछितान कामान याव इंद्रा चतुर्दशा, ये भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। और इसमें यह वर्णन किया गया है कि 14 इंद्र तब तक रहें, तब तक लोग बड़े आनंद के साथ जो भगवान नारायण के ऊपर तुलसी चढ़ा करके जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास में अतसी का फूल वो ना मिले तो दूर्वा दल, पानी में दूर्वा डाल करके और भगवान जनार्दन का पूजन करें, उनका अभिषेक करें। तो हे भवानी, भगवान शंकर कहते हैं कि वह व्यक्ति चिरकाल तक ऐश्वर्यवान बनता है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी जादू टोना टोटका उनके ऊपर चलता नहीं है। कौन? सावन के महीने में पानी में दूर्वा डाल करके जो भगवान नारायण को नहलाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह भगवान शंकर स्वयं बोले हैं और वही ये सुना रहे हैं। श्रावणे मास संप्राप्ते ये अर्चयंत जनार्दनम अतसी पुष्प मादाय तथा दूर्वा दलेन तु। अतसी मैंने तो सुना नहीं है, देखा नहीं है कि अतसी का फूल कौन सा होता है, लेकिन दूर्वा दलेन तु, दूर्वा पानी में डाल करके तो भगवान को स्नान आप करा ही सकते हैं। आप वैशाख माह में सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी के लिए। ये कथाएं ऐसी हैं कि इनको भले ही हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये आनंद देने वाली है। हे पर्वत की नंदिनी, हे पर्वत की बेटी, भगवान महादेव कहते हैं भाद्र मास में यदि कोई व्यक्ति श्वेत फूलों से, भादों के महीने में यदि कोई व्यक्ति श्वेत फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करेगा, उसका हर काम अपने आप में पूरा हो जाएगा। यह वर्णन किया गया। इसमें तो चंपा का भी लिखा है, चंपा और श्वेत फूल, कोई रक्त लाल फूल, कल्लार के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करे तो कहा जाता है कि भगवान नारायण अति प्रसन्न होकर के उस भक्त को सब कुछ दे देते हैं। और जो बात स्वयं भगवान महादेव कह रहे हो तो वह बात अपने आप में भैया बिल्कुल साधारण नहीं हो सकती। जिस बात को स्वयं शंकर जी कह रहे हैं तो वह बात तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। आश्विनी के महीने में यानी कुवार के महीने में बड़ी भक्ति भावना के साथ में जो लोग भगवान की पूजा कमल के फूलों से करेंगे, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेंगे। पद्मा नैव सम्मानीय योर्चयन्ति जनार्दनम धर्मात् काम मोक्षांस्ते लवन्ते मानव भुवि। इसमें लिखा है कि जो क्वार के महीने में कमल के फूलों से भगवान की पूजा करें और जब वो फूल उतरें तो उन्हें घी में डुबो करके और श्री सूक्त से, वेद में श्री सूक्त है वो ना हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर महामंत्र के द्वारा, देव मंत्र के द्वारा, और यदि उसको घी में डाल करके आप आहुति डालते हैं, इससे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा, फूल को सीधे आग में डालना, जलाना, कुचलना ये बहुत बड़ा अपराध है। फूल को अग्नि में तभी डाला जाता है जब डूबते हुए घी में उसको डाल करके तब उसकी आहुति दी जाए। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो कभी कभी अच्छे के साथ साथ में कभी बहुत नुकसान भी हो जाता है, दिक्कत भी हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि हर जो भी कोई कार्य है गुरुजनों का सानिध्य पा करके उन्हें पूछ करके ही काम करें। जैसे डॉक्टर्स लोगों को पूछ करके दवाई औषधि लेते हैं, उसी प्रकार से पूजा विधान भी गुरुजनों से, ब्राह्मण आचार्य देवताओं से पूछ करके ही किया जाए, तभी ज्यादा ठीक है। तो यह हम हो सकता है कि जानकारी आपको पहली बार प्राप्त हो रही हो, क्योंकि आप लिख रहे हैं कि ये सब बातें हम पहली बार सुन रहे हैं। अरे अभी तो लाइव से पहले 9:30 बजे तो लाइव शुरू हुआ है। लाइव से पहले हमने आज पहली बार 32 मिनट की ऐसी कथा शनि महाराज की सुनाई है, जहाँ पता ही लगा है कि 12 वर्ष तक अयोध्या में अकाल पड़ गया और शनि महाराज की स्तुति गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा कहने से की, जिसमें एक बार तो युद्ध करते हुए पराजित हो गए थे राजा, और आखिर में उन्होंने शनि देवता को प्रसन्न कर लिया। और शनि देवता ने क्या क्या वरदान दिए हैं, तो ये जैसे ही अभी मैं 20 मिनट बोल करके और मैं माइक छोड़ूंगा, माइक तो कहाँ है, सीधे ही बात चल रही है, क्योंकि फिर मैं आगे प्रस्थान करूंगा। कल मुझे आश्रम में पहुंच करके आप सबसे मिलना है और कल की पूजा भी बहुत अद्भुत है। और ध्यान से सुनिए, कल बद्रीनाथ महात्म्य है। कल की कथा में भगवान परशुराम जी का प्राकट्य कल का है और कल ही हम आपको सतयुग की महिमा भी निवेदन करेंगे। कल पूरे दिन के कार्यक्रम में, कल यज्ञ भी है, कल बहुत बड़ा भंडारा भी है और मिट्टी के घड़ों में अनाज भर भर करके जरूरतमंद लोगों को कल ये सब चीजें दान में दी जाएंगी। उनकी सहयोग राशियां वगैरह सब हमने आपको बता दिया है। कल का संपूर्ण जो सहयोग है वो 2100 रुपये, कल संपूर्ण पूजा है 2100 रुपये का उसमें सहयोग है, और लेकिन जो कल का दान है
मटका अनाज से भर करके, और चाहे एक 500 रुपए के खर्चे में 1 2 3 4 5 जो भी बैठे वो सब आपकी तरफ से होगा। तो इसमें आप जोड़ना ना भूल जाएं। धन रुपया पैसा तो सब आता रहेगा। 2026 की ये अक्खा तीज कभी भी चल करके नहीं आएगी। कल की आप कथा सुनेंगे तो आप कहेंगे क्या आनंद आ गया। कथा आज की भी कोई कमजोर नहीं है। शनिवार का दिन है और आज हमने शनि महाराज को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। अभी तक पता ही नहीं रहा होगा कि 33 शनिवार का व्रत करने से शनि महाराज कैसे प्रसन्न होते हैं और उन्होंने अपनी पूजा की विधि राजा दशरथ के सामने कैसे बताई। शनि महाराज ने कहा कि मेरी कृपा जिसके ऊपर होगी उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। यहाँ तो ये भी वर्णन है कि शनि महाराज के व्रत करने के तत्पश्चात महाराज दशरथ को संतान की प्राप्ति उसके बाद में हुई। ये मैंने आज स्कंद पुराण के माध्यम से कुछ अद्भुत कथाएं आपको सुनाई हैं जो कि आपके बहुत काम में आई हैं। तो यह मैं 12 महीनों में चलने वाले ये ब्राह्मण देवताओं का भंडारा भी मैं तो अब बाहर हूँ तो नहीं तो वहाँ की वीडियो आपको दिखाई जाती, लेकिन वहाँ फेसबुक पर रोजाना लाइव हो रहा है। हो सकता है कि शायद आप देख रहे हो। इन सब चीजों में हमारा इंटरेस्ट है और सच मानिए ये कोई धन कमाने का साधन नहीं है। हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। आप भी अपने जीवन को धन कर रहे हैं कि धन पैसा एक अच्छी जगह खर्च हो रहा है। ये क्या भगवान की कृपा के बिना हो सकता है क्या? आप मैसेज में लिख रहे हैं आपकी मेहनत को करोड़ों बार प्रणाम है। ये सब भगवान की कृपा है। परमात्मा ने भारत में ही 150 करोड़ लोगों को पैदा किया है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवत कार्य में अच्छे कामों में लगे हुए हैं। तो यह मेरा भाग्य है कि ईश्वर ने अपनी नौकरी दे दी है, अपना काम दे दिया है। तो आप लाइव टेलीकास्ट ही सुन रहे हैं, इस समय आप टीवी पर जुड़े हुए हैं। अब आगे मैं आपको कहूंगा, क्वार का महीना आश्विन मास पूरा हो गया। अब कार्तिक मास में क्या चढ़ाएं भगवान को? तो लिखा है कार्तिके मास संप्राप्ते पूजनीयो महेश्वरा यावंत ऋतु पुष्पाणी दयानी माधव से। कार्तिक में भगवान को तुलसी का पत्र चढ़ाइए और भगवान के सन्मुख दिया जलाइए। ऋतु पुष्प उस ऋतु के जो भी फूल हों उससे भगवान की पूजा कीजिए। लेकिन कहा गया है कि भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने से न चूकें। और फिर एक बात और इसमें लिखी गई है, कार्तिक के महीने में यदि कहीं मिल जाए तिल के पुष्प मिल जाएं तो भगवान को चढ़ा करके भगवान की कृपा प्राप्त करें। पूरा महीना भर यदि तिल के फूल मिल जाएं कार्तिक के महीने में, इससे भगवान केशव का अर्चन करें, भगवान की पूजा करें। केशव इस माह में संयत्न पूजित होकर पूजा को अनंत फल दे देते हैं। यह कार्तिक के महीने का इतना बड़ा प्रभाव है। तिलानी तिल पुष्पाणी, ये नहीं है कि अपनी तरफ से बनावटी बातें बोली जा रही हैं। अब लोग जो संशय करें वो संशय तो करेंगे जब वो ग्रंथ में पढ़े ही नहीं, पुराण पढ़ा नहीं है तो संशय कर भी सकते हैं। लेकिन मैंने ये सौगंध खाई है कि बिना प्रमाणित कोई बात नहीं कही जाएगी। देखो इस श्लोक में लिखा है, तिलानी तिल पुष्पाणी 13वां अर्चन कम चरित पूजते सत देवेशी अनंता फल मश्नते। भगवान महादेव कहते हैं कि हे देवी, जो इस महीने में इन फूलों से भगवान की आराधना पूजा करते हैं उन्हें क्या नहीं प्राप्त हो सकता, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस महीने में मौलश्री और के फूलों से भगवान की पूजा की जाए तो भगवान बहुत ज्यादा राजी होते हैं। ये तो साक्षात देवता ही हो जाते हैं लोग। ये कार्तिक का महीना चल रहा है कि इस महीने में, अभी तो बैसाख का महीना है, लेकिन कौन से महीने में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए तो उस गिनती में मैंने कार्तिक मास तक फूल चढ़ाने की बात आपको बोल दी। उसके बाद में मार्गशीर्ष का महीना, तो मार्गशीर्षे प्रियत्नेन पूजनीय सदा प्रभु नान्या पोष सने वेदो धूपई नीराजनिस्तथा। मार्गशीर्ष में यानी अगेन के महीने में आप फूल नैवेद्य धूप के द्वारा भगवान की पूजा करें और उस समय में जो भी कोई फूल उस ऋतु के हिसाब से प्राप्त हो जाता है उस फूल से भगवान की पूजा कीजिए। भगवान महादेव की कृपा से वह लोग बड़े आनंद में हो जाएंगे। भगवान शंकर की कथा सुना रहे हैं महादेवी। फूस के महीने में एक भी दिन ऐसा न निकले जिस दिन तुलसी पत्र से भगवान को आप ना चढ़ाएं। और अगली बात कहिए, लिख लेना, फूस के महीने में पानी में कस्तूरी डालकर हमेशा भगवान केशव की अर्चना करनी चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। उसमें कस्तूरी डालें। कौन से महीने में? फूस के महीने में। लिखा है फूस मासे महादेवी स्व अर्चनम सुवदम स्मृतम नाना तुलसी पत्रैसा मृगनाभिजलैस्ततः। यहाँ मृगना भी कहते हैं कि जो मृग की नाभि से जो चीज निकली है। क्या निकली है मृग की नाभि से? यही तो संस्कृत के शब्द है।
मृग की नाभि से निकलती है कस्तूरी। इसका मतलब है कि जल में कस्तूरी डाल करके भगवान का अभिषेक करें, इससे भगवान राजी होकर के भक्त को सब कुछ दे देते हैं। मैं कहूंगा ये बातें मुझे बाद में बताने को ध्यान में नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार कोई बात बता करके दोबारा से उसको रिपीट करने की मेरी आदत नहीं है, और पता नहीं कि दोबारा ये बात मैं आपको बता पाऊंगा कि नहीं। इसलिए सब आप अपने आप में लिख लें। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि फूस के महीने में पानी में कस्तूरी डाल करके जो भगवान का अभिषेक करता है, शंख से हमेशा भगवान नारायण का अभिषेक किया जाता है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि धरती की संपूर्ण चीजें उसको प्राप्त हो जाती हैं। माघ के महीने में, अब लिखा हुआ है कि माघ के महीने में कपूर जला करके भगवान की नित्य आरती करें, लड्डू का भोग लगाएं, बढ़िया दूध की खीर बना करके भगवान का भोग लगाएं, कमल के फूलों से भगवान की पूजा करें। तो ये देखो, ये श्लोक भी तो लिखे हैं, प्रमाण के साथ लिखे हैं। लिखा है कि नाना तुलसी पत्रैषा, ये तो उसके फूस के महीने के लिए, माघ मास से तो संप्राप्ते नाना पुष्पै प्रपूज्येत, पूजते देव देवेशा वांक्षितम लभते ध्रुवम कर्पूर अजाम, कपूर तथा पूजाम नाना नैवेद्य मोदकई, मोदक कहते हैं लड्डू, और पायस, पायस कहते हैं खीर, बढ़िया दूध की खीर बनाकर पूरा माघ के महीने में भगवान को भोग लगाएं, बहुत आनंद हो जाएगा। चैत्र के महीने से हमने पूजा की विधि बताई है। अब लास्ट का रह गया फागुन का महीना। फागुन के महीने में क्या क्या करें वो सुन लीजिए। तो फागुन के महीने में क्या लिखा है, फाल्गुने चैव संप्राप्ते अर्चनम माधवस्य च कृत्वा वासंत किम पूजाम पुण्यायादाय सर्वसा। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि फागुन के महीने में आपको क्या करना है। फागुन में भगवान माधव का अर्चन आप कर रहे हैं, सभी तरह के फूल लेकर। इस महीने में बसंत का महीना है, पीले फूलों से भगवान की पूजा कीजिए। मनुष्य नाना प्रकार के फूलों से नारायण का अर्चन करें। भगवान जगन्नाथ उसे इस मास में पूजित होकर के अपना नित्य वैकुंठ धाम दे देंगे। जो फागुन के महीने में पीले फूलों से भगवान नारायण की पूजा करेंगे, तो ये महादेव गारंटी लेते हैं कि भगवान नारायण उन्हें अपना धाम दे देंगे। मृत्यु काल में उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। एक बार फिर निवेदन करूंगा, फागुन के महीने में पीले फूलों से, सरसों के फूल मिल जाएं, पीले फूलों से भगवान की पूजा करने पर भगवान कहते हैं इस लोक में कष्ट नहीं होगा, और परलोक में उन्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये वायदा है, भगवान शंकर इस बात का वायदा करते हैं। तो हमने 12 महीनों में कौन कौन से महीने में कौन कौन से फूल के द्वारा भगवान की कैसे पूजा की जाए, ये सब बातें हमने आपको निवेदित की हैं। और ये बातें लिखी कहाँ हैं, कोई इस पे संशय ना करे, इसलिए हम बोल देते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय नंबर 87, यदि आप अपने घर में पद्म पुराण रखते हैं तो उसमें आप ये पढ़ लेना। जो जो बातें हमने आपको निवेदित की हैं, हर बात यहाँ से आप प्रमाण के साथ में कही जाती है। बैसाख महात्म्य, आइए एक कथा में, बैसाख महात्म्य की भी एक कथा मैं आपको सुना दूं। और